अस्सलाम वालेकुम। मैं अनाम अब्बास, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस के बारे में और इंतहाई तफसील, गहराई और बारीक बीनी के साथ इस बात का जायज़ा लेंगे कि 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2026 तक का ये हफ़्ता आपकी समाजी ज़िंदगी, आपके मुस्तक़बिल के ख्वाबों और आपकी ज़हनी व जिस्मानी कैफियत पर किस तरह असरअंदाज होने वाला है। सितारों की गर्दिश और सैयारों का ये मुनफरिद और पुरजोश निज़ाम इस बात की गवाही दे रहा है कि ये हफ़्ता आपके लिए इज्तिमाई तरक्की, दोस्ती और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी का एक ऐसा शाहकार हफ़्ता साबित होगा जहां आप तन्हा नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने में ही अपनी कामयाबी समझेंगे। बुर्ज दिलो वाले, जो कि फ़ितरी तौर पर इंसान दोस्त और मुस्तक़बिल बीन होते हैं, उनके लिए ये हफ़्ता इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि कायनात की तमाम बड़ी तवानाइयाँ आपको अपने समाजी हलके को वसी करने और अपने देरीना ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए उकसाएंगी। ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में जिद्दत और नज़्म व ज़ब्त का एक हसीन इम्तिज़ाज लेकर आ रहा है, जहां आप अपनी अनोखी सोच के ज़रिए दुनिया को हैरान कर सकते हैं। हफ्ते का आगाज़ जिस अंदाज में हो रहा है वो बज़ाहिर थोड़ा धीमा लेकिन इंतहाई ज़रूरी और बुनियादी नौइयत का है। हफ्ते के इब्तदाई अय्याम में चाँद बुर्ज सरतान में मेयो होगा, जो कि आपका छठा घर है। इल्म नुजूम में छठा घर सेहत, रोज़मर्रा के मामूलात, मुलाजमत और ख़िदमत का घर माना जाता है। चूँकि सरतान एक पानी का बुर्ज है और छठा घर सेहत का है, इसलिए हफ्ते की शुरुआत में आपका सारा ध्यान अपनी सेहत और जिस्मानी तंदुरुस्ती पर मरकूज़ रहेगा। आप महसूस करेंगे कि समाजी सरगर्मियों के तूफ़ान में कूदने से पहले आपको अपनी बुनियादों को दुरुस्त करना होगा। ये वक्त है सेहत और नज़्म व ज़ब्त का। आपको अपने खाने पीने के औकात, अपनी नींद और अपनी वर्जिश पर तवज्जो देनी होगी। अगर आपको कोई छोटी मोटी तकलीफ़ या थकावट महसूस हो रही है तो उसे नज़रअंदाज करने के बजाय उसका इलाज करें और अपने जिस्म को वो आराम दें जिसका ये तकाज़ा कर रहा है। दफ्तरी उमूर और रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों के हवाले से भी ये वक्त तरतीब और तंजीम का है। आप अपने काम की मेज़ को साफ़ करेंगे, अधूरे कामों को निपटाएंगे और एक ऐसा शेड्यूल तरतीब देंगे जिस पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। ये इब्तदाई नज़्म व ज़ब्त ही दरअसल वो कुंजी है जो आपको आने वाले दिनों की तेज़ रफ्तार समाजी ज़िंदगी में मदद देगी। आप देखेंगे कि जब आपके मामूलात दुरुस्त होंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर और तख्लीकी अंदाज में काम करेगा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी, सबसे शानदार और सबसे ज़्यादा असरअंगेज़ फ़ल्कियाती सरगर्मी आपके 11वीं घर में हो रही है, जहां बुर्ज कौस में सैयारों का एक अज़ीमुश्शान और नायाब इज्तिमा मौजूद है। सूरज, अतारुद, ज़हरा और मर्रीख, ये चारों अहम और ताकतवर सैयारे आपके सोशल सर्कल, दोस्तों और तवीलुल मुद्दती अहदाफ के घर में डेरे डाले हुए हैं। 11वां घर बुर्ज दिलो का अपना कुदरती घर भी समझा जाता है, इसलिए यहाँ 4 सैयारों का होना आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। सूरज की यहाँ मौजूदगी आपको अपने दोस्तों और ग्रुप में नुमायाँ करेगी। आप महफिल की जान बन जाएंगे और लोग आपकी क़यादत को तस्लीम करेंगे। अतारुद की मौजूदगी इस बात की अलामत है कि दोस्तों के साथ बहुत सी अहम गुफ्तगू होगी, नए आइडियाज़ डिस्कस होंगे और मुस्तक़बिल के मंसूबे बनेंगे। ज़हरा की मौजूदगी आपके समाजी ताल्लुकात में मिठास और दिलकशी लाएगी। आपको पार्टियों और तकरीबात के दावतनामे मिलेंगे और आप लोगों से मिलजुल कर दिली खुशी महसूस करेंगे। मर्रीख की मौजूदगी आपके अंदर अपने ख्वाबों को पूरा करने का जुनून पैदा करेगी। आप सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि अपने तवीलुल मुद्दती अहदाफ को हासिल करने के लिए अमली कदम उठाएंगे। ये वक्त टीम वर्क का है। आप अब जैसे जैसे हफ्ता अपने वस्त की तरफ बढ़ेगा, चांद अपनी मंजिलें तय करता हुआ पहले बुर्ज असद और फिर बुर्ज संबला में दाखिल होगा। जब चांद बुर्ज असद में आएगा,
جو کہ آپ کا 7واں گھر ہے، تو آپ کی توجہ دوستوں سے ہٹ کر اپنے خاص رشتوں اور شراکت داری پر مرکوز ہو جائے گی۔ 7واں گھر شریک حیات اور کاروباری پارٹنر کا گھر ہے۔ یہ وقت ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا۔ اگر آپ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو دوسروں کی رائے کا احترام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جب چاند برج سنبلا میں داخل ہوگا، جو کہ آپ کا 8واں گھر ہے، تو یہ وقت گہرائی اور پیداواری صلاحیت کا۔ جب چاند برج سنبلا میں داخلے گا، جو کہ آپ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے گا، یہ وقت ہے اپنے برج سنبلا میں داخل، تو یہ وقت آپ کی عابد اپنے مین تر ہوگا۔ 8واں گھر تبدیلی اور تحقیق کا گھر ہے۔ آپ چیزوں کی تہ تک جائیں گے اور کسی مسئلے کا حل نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کی توجہ مشترکہ مالی معاملات پر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وقت ذہنی ارتکاز کے لیے بہترین ہے۔ آپ جو بھی کام کریں گے اس میں پوری طرح ڈوب جائیں گے اور بہترین نتائج حاصل کریں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے اور آپ مشکل کاموں کو بھی آسانی سے نمٹا رہے ہیں۔ ہفتے کا اختتام یعنی ویکینڈ پر چاند برج میزان میں داخل ہوگا، جو کہ آپ کا 9واں گھر ہے۔ برج میزان توازن اور خوبصورتی کا برج ہے اور 9واں گھر قسمت، سفر اور اعلیٰ تعلیم کا ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت توازن اور وضاحت آئے گی۔ ہفتے بھر کی سماجی بھاگ دوڑ اور کام کے دباؤ کے بعد یہ وقت ذہنی سکون اور وسعت نظری کا ہے۔ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کچھ نیا سیکھیں، کسی فلسفیانہ موضوع پر گفتگو کریں یا کسی پرفضا مقام کا سفر کریں۔ چاند کی یہ پوزیشن آپ کو ایک وسیع تر نقطہ نظر عطا کرے گی۔ آپ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بھول کر زندگی کی بڑی تصویر کو دیکھیں گے۔ یہ وقت ہے اپنی حکمت عملی کو حتمی شکل دینے کا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دماغ بالکل صاف ہے اور آپ کو اپنی منزل صاف دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ہفتہ جدت اور نظم و ضبط کا ہفتہ ہے۔ آپ کے پاس راہو کی دی ہوئی انوکھی سوچ بھی ہے اور سیاروں کے اجتماع کی دی ہوئی سماجی طاقت بھی، لیکن کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے ایک نظم و ضبط کے تحت استعمال کریں۔ اپنے دوستوں کو ساتھ رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنی منفرد سوچ پر بھروسہ کریں۔ یقیناً یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں ترقی کے نئے دروازے کھول دے گا۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔